जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल के सेकंड लेक्चर को लेकर के आए हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जिनको हम आपको बता दें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं है। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तब जाकर के ये समीकरण होगा। तो यह द्विघात बहुपद है। अब इसमें हमने आपको एक टर्म बताया था शून्यक या इसको शून्यांक भी कहते हैं या इसको इंग्लिश में हम जीरोज कहते हैं। तो शून्यक या शून्यांक क्या है? यक्ष का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं या शून्यांक कहते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यांक होते हैं, एक चीज और समझ लीजिए, यक्ष का घात 2 है। इस द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें यक्ष के 2 मान मिलते हैं। तो यक्ष के ये जो दोनों मान मिलते हैं ये शून्यक कहलाते हैं, यानी द्विघात समीकरण के शून्यक 2 होते हैं। और शून्यक क्या है? यक्ष का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो पहले वाले शून्यक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे वाले शून्यक को हम बीटा मानते हैं। अब अगर हमको शून्यकों का योग ज्ञात करना हो, देखिए शून्यकों का योग हम आपको बता रहे हैं। तो अगर शून्यकों का योग हमको ज्ञात करना हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है और इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। ये आपको याद में रखना है कि यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यक्स का कोफिशिएंट b होता है और c कांस्टेंट होता है। तो जानते हैं क्या है? यह द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो शून्यकों का योग हो गया। अगर हम शून्यकों का गुणन निकालें तो शून्यकों का गुणन, ये शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा होता है और इसकी वैल्यू जो हुआ करती है वो c/a हुआ करती है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। यह किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच ये संबंध है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और सीधे आते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। देखें आप प्रश्नावली 2.2, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक 2 ही होंगे और इनके शून्यकों को ज्ञात करना है। और कहा जा रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए मतलब ये फार्मूला उस पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये हम लोगों को जांच करना है। तो चलिए हम आपको प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। पहला, इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है
वो है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो सबसे पहले हमको इसका शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक का मतलब यक्स का मान, और जानते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको इसका गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड करने के लिए देखें 8 का हम फैक्टर करेंगे, और 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि माइनस करें तो 2 आ जाए। तो बताइए 8 का फैक्टर क्या होगा? 4 इंटू 2 कर दें, 4 इंटू 2 कर दें, और फिर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे हम कर देंगे 4 माइनस 2, और फिर ये हो गया यक्स माइनस 8 हो गया। अब ज़रा आप देखें क्या मिल रहा है। तो यक्स स्क्वायर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया माइनस 4x, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2x, और माइनस हो जाएगा 8। अब हम यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 4 हो गया, और फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में से हम यक्स माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यक्स माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब जानते हैं हमको क्या करना है, हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जब शून्यक ज्ञात करना होता है तो इसको हम शून्य के इक्वल करते हैं, क्योंकि हमको शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यक ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करते हैं। तो यक्स माइनस 4 को हम पहले 0 के बराबर करेंगे तो ये x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो यक्स के ये जो दोनों मान मिले हैं ना, इसमें से एक अल्फा का मान है और दूसरा बीटा का मान है। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू हो गया माइनस 2। तो सबसे पहले तो कहा जा रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, लास्ट में लिख दिया जाएगा अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः पहला है 4 और दूसरा है -2। 4 और -2 हो गए, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। अब जरा देखें यक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ए होता है, कोफिशिएंट गुणांक कहते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 हो गया, और यक्स का जो कोफिशिएंट है ये -2 है, यानी b की वैल्यू -2 हो गई। और फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट है -8 है, यानी c की वैल्यू -8 हो गई। अब ज़रा आप ध्यान पूर्वक देखें। अब हम प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि इसकी जांच कीजिए कि यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है ये संबंध सत्यापित है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो चलिए हमको अल्फा की वैल्यू मालूम हो गई, बीटा की वैल्यू मालूम हो गई, हमको ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम यहाँ रखते हैं। तो चलिए पहले अल्फा पर, अब पहले हम यहाँ शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान a, मान रख करके सॉल्व करते हैं। अगर दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा तो सत्यापित है, और बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि सत्यापित नहीं है। तो चलिए अल्फा की जो वैल्यू है ये 4 है, और बीटा की वैल्यू -2 है। ये 4 -2 हो गया, और ये माइनस b की वैल्यू, देखिए b की वैल्यू -2 है, यहाँ हम रख देंगे -2, और a की जो वैल्यू है वो 1 है, हम रख दिए। तो 4
माइनस 2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इजक्वल टू 2। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, तो ये पहला तो सत्यापित हो गया, यानी शून्यकों का योग के लिए जो फार्मूला है वो सत्यापित हो गया। अब हम लोग गुणन के लिए निकालेंगे, गुणन, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का जो गुणन है वो अल्फा बीटा इजक्वल टू सी बाई ए होता है। रख करके देखा जाए कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, आपने देखा अभी हम लोगों ने निकाला है। और ये इज इक्वल टू सी की वैल्यू, सी की जो वैल्यू है वो -8 है। देखिए -8 और ए की वैल्यू 1 है, तो ये देखिए 4 2 8 यानी -8 इज इक्वल टू -8। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। तो जानते हैं लास्ट में लिख देंगे। प्रश्न में दो चीज पूछ रहा था, पहले आपसे कहा जा रहा था कि शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों को हमने ज्ञात कर लिया, और फिर आपसे ये कहा जा रहा था कि शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित कीजिए। तो इस संबंध को हमने सत्यापित कर दिया, लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। तो फिर यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य का संबंध सत्यापित होता है। अच्छा, अगर इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखें तो देखें सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है वो है 4s²। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर से इरेज कर देते हैं, फार्मूला ध्यान में रखे रहिए आप। तो ये है 4s² -4s + 1। तो देखिए जब इसका फैक्टर करना होता है तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर s² का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसका हम कांस्टेंट में पहले गुणा करते हैं। तो 4 का 1 में, देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, 4 का हम पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। अब 4 का ऐसा फैक्टर करें कि जब यहाँ प्लस है तो जोड़ते हैं, 4 का ऐसा फैक्टर किया जाए कि जोड़ने पर 4 आ जाए। तो चलिए 4 का फैक्टर हम करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 + 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये सब फैक्टर आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4s² और -4 के जगह पे हम 2 + 2 कर दिए, s + 1 हो गया। और फिर ये हो जाएगा 4s² मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2s -2s + 1। अब देखिए हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 2s। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 2s - 1 मिलेगा, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 2s - 1 मिलेगा। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें 2s - 1 तो फिर यहाँ मिलेगा 2s - 1। और फिर देखें जब हमको s की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी शून्य ज्ञात करना है, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, और इसको बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो 2s - 1 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो 2s = 1 यानी s = 1/2 हो जाएगा। और अगर दूसरे वाले को 1 के इक्वल करें तो 2s = 1 यानी s = 1/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों शून्यक जो है 1/2 आया है, यानी अल्फा की वैल्यू भी 1/2 हो गई और बीटा की वैल्यू भी 1/2 हो गई। लास्ट में यहाँ आप लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 हैं, कामा देकर लिख देंगे 1/2 कामा 1/2 हैं। इनको आप ध्यान में रखे रहिएगा और इतना लिख दीजिएगा लास्ट में। अब इसके बाद हम यहाँ संबंध का सत्यापित करेंगे। तो चलिए संबंध सत्यापित करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि ABC की वैल्यू क्या है।
तो यहाँ पर यस स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है और a की वैल्यू 4 है। यहाँ पर यस का कॉफिशिएंट b है, b की वैल्यू -4 है। और फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट c है, c की वैल्यू 1 है। तो अब हम योग देखें, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a रख के देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और प्लस बीटा की वैल्यू भी है 1/2 और ये हो जाएगा -b के जगह पे -4 और a के जगह पे हम 4 कर देंगे। अब देखिए आपने क्या मिल रहा है, 1/2 प्लस 1/2 2/2, 2/2 यानी 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं गुणन वाले को। तो गुणन में क्या होगा, गुणन में हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो चलिए अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू आपको दी गई है 4। फिर क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इस प्रकार हम यहाँ कह देंगे कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित हुआ। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपको सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? यस सर। आगे बढ़ चले? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखना चाहें तो देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 6x² जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल जो दिया है, 6x² -3 -7x। पहले तो ये सही तरीके से है नहीं, इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो सही तरीके से लिखेंगे तो 6x² -7x -3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें इसका फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 का ऐसा खंडन करें कि यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर 7 आ जाए तो 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 6x² -7 के जगह पे 9 - 2 कर देंगे और फिर ये x -3 है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 6x² -9x और प्लस हो जाएगा 2x -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो देखिए यहाँ से कॉमन हम ले लेते हैं 3x। तो अब जो है 3x कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा 2x -3। अब दोनों में कॉमन ले लें 2x -3 तो ये हो गया 2x -3। तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1। लेकिन यहाँ शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्य के जब बराबर कर देंगे तो दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 के बराबर करेंगे, एक बार पहले वाले को एक बार दूसरे वाले को। तो चलिए पहले वाले को हम करते हैं। तो 2x -3 = 0। तो 2x = 3 तो x = हो जाएगा 3/2। इसके बाद हम दूसरे वाले को 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = ये हो जाएगा आपका -1/3। तो अब देखें
एक यक्ष का मान अल्फा है, दूसरे यक्ष का मान बीटा है, तो अल्फा इजक्वल टू हो जाएगा 3/2 और बीटा इजक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो अब यहाँ पर शून्य ज्ञात हो चुके हैं। अब हमको संबंध देखना है, संबंध सत्यापित करना है। तो चलिए संबंध सत्यापित करने के लिए हम पहले शून्यकों का योग देखेंगे। तो सीधे हम मान रख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a। तो देखिए अल्फा की जो वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 है और -b। अच्छा थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर वैल्यू भी हम लोगों को अभी नोट नहीं किए हैं। ए बी सी की वैल्यू देख लिया जाए, पहले यहाँ हम नोट कर लेते हैं वैल्यू। तो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू 6 है और x का कोफिशिएंट b होता है, b की वैल्यू आपको दी गई है -7 और कोफिशिएंट c होता है, c की वैल्यू आपको दी गई है -3। अब हम यहाँ पर योग निकालेंगे। तो अब अगर हम योग निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हम कर रहे हैं। देखिए तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है और प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है और इजकल टू -b/a। -b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। चलिए सॉल्व करते हैं। हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा और फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा और -3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/6। तो 9 - 2 कर दीजिए, तो 9 - 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/6 इजक्वल टू 7/6। तो इस प्रकार जो है ये लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ गुणन ज्ञात करें तो चलिए गुणन अल्फा बीटा इजक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3 और ये हो जाएगा आपका c/a है। तो चलिए c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। देखा जाए फिर क्या होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 और 3 दूना 6 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें लेफ्ट और राइट भी दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में कह सकते हैं कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित हो गया। तो अब जो है ये प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? और देखें हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी बैच हैं सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच शुरू हो गए हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि यहाँ पढ़ाने वाले जो सर लोग हैं ये वाराणसी के टॉप टीचर्स की टीम है। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लें ताकि आपका जो लाइफ हो वो सिक्योर हो और फिर फ्यूचर आपका बिल्कुल डिसेंट रहे। तो अब जो है हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को आप सभी लोग शेयर ज़रूर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम।